श्री गणेशाय नमः। जय जय शिव शंभो। जय हो पार्वती मैया की। जय महाकाल जय महाकाली। जय जय सिया राम की। जय हो राम भक्त हनुमान जी महाराज की। जय हो छाया पुत्र शनि महाराज की। जय हो नंदी देवता की। जय हो गौ माता की। अमोघ शिव कवच हिंदी में अर्थ सहित बोलो। सांब सदा शिव पार्वती पते हर 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 महादेवाय नमो नमः। विनियोग। ओम नमः शिवाय। अस्य श्री शिव कवचम स्तोत्रम मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री सदाशिव रुद्रो देवता ह्री शक्ति वह कलिकं श्री ही क्ली बीजं सदा प्रीत्यर्थे शिवकवचं स्तोत्रं जपे विनियोग। ऋष्यादिन्यासः। ओम ब्रह्मर्षये नमः शिरसि अनुस्पृष्टं छन्दसे नमः मुखे श्री सदाशिव रुद्रदेवताय नमः दी ही शक्तिये नमः पादयो वह कालाय नमः नाभो श्रीः क्लीमिति बीजाय नमः गुहे विनियोगाय नमः सर्वांगे। अतः करन्यास। ओम नमो भगवते ज्वलज्वलामालिने ओम हीरा सर्वशक्ति धामने ईशान्यात्मने अंगुष्ठाभ्याः नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वलामालिने ओम नारी नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषायत्मने तर्जन्याभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वलामालिने ओम हरू अनादिशक्तिधाम्ने अघोरात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वलामालिने ओम शिरे स्वतंत्रशक्तिधाम्ने वामदेवतात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वलामालिने ओम वारो अलुप्तशक्तिधाम्ने सांजोत्तात्मने कनिष्ठाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वलामालिने ओम यहर अनादिशक्तिधाम्ने सर्वात्मने करतलकरः पृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादि अंगन्यास। ओम नमो भगवते ज्वलज्वलामालिने ओम हीरा सर्वशक्तिधाम्ने ईशान्यत्मे हृदयाय नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वलामालिने ओम नहरि नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषायत्मने शिरसे स्वाहा। ओम नमो भगवते ज्वलज्वलामालिने ओम नमो मरु अनादिशक्तिधाम्ने अघोरात्मने शिखये षट् वषट्। ओम नमो भगवते ज्वलज्वलामालिने ओम शिरे स्वातंत्रशक्तिधाम्ने वामदेवायत्मने कवचाय हुं। ओम नमो भगवते ज्वलज्वलामालिने ओम वारो अलिप्तशक्तिधाम्ने सद्यो जातात्मने नेत्रतत्राय वैष्ठव। ओम नमो भगवते ज्वलज्वलामालिने ओम यहर अनादिशक्तिधाम्ने सर्वात्मने अत्राय फट्। ध्यान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल जय जय शिव शंभो। जिनकी दाढ़ें वज्र के समान है, जो त्रिनेत्र धारण करते हैं, जिनके कंठ में हलाहल पान का नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो शत्रु भाव को रखने वाले का दमन करते हैं, जिनके सहस्त्रों कर हाथ अथवा किरणें हैं, तथा जो अभक्तों के लिए अत्यंत उग्र है, और उन उमापति शंभु को मैं प्रणाम करता हूँ। अतः कवचम। ऋषभ जी कहते हैं, जो संपूर्ण पुराणों में गोपनीय कहा गया है, समस्त पापों को हर लेने वाला है, पवित्र जयदायक तथा संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा देने वाला है, उस सर्वश्रेष्ठ शिव कवच का मैं तुम्हें हित के लिए उपदेश करूंगा।
मैं विश्वव्यापी ईश्वर महादेव जी को नमस्कार करके मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाले इस शिव स्वरूप कवच का वर्णन करता हूँ। पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछाकर बैठे इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव जी का निरंतर चिंतन करे। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते हर 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 महादेवाय नमो नमः। परमानंद भगवान महेश्वर जय कमल के भीतर भी कर्णिका में विराजमान है। उन्होंने अपने तेज से आकाशमंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत सूक्ष्म अनंत एवं सबके अधिकरण है। इसी तरह उनका चिंतन करें। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करने के चिदानंदमय भगवान सदाशिव में अपने चित्त को चिरकाल तक लगाए रहे। फिर षडक्षर न्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य निम्नांकित शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। ओम नमः शिवाय। मूल कवच का पाठ। सांब सदाशिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। सर्वदेवमय महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करे। उनका दिव्य नाम जो उनके श्रेष्ठ मंत्र का मूल है मेरे हृदय में स्थित समस्त पापों का नाश करे। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप है, चिदात्मा है, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करे। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से भी संपन्न है, वे अद्वितीय ईश्वर महादेव जी संपूर्ण मेरे भयों से मेरी रक्षा करे। जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करे। जो जल रूप से जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे शिव जल से मेरी रक्षा करे। जो विशद लीला विहारी शिव कल्प के अनंत के समस्त भुवनों को दंड करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे काल रुद्र भगवान दावानल से आंधी तूफान और भय से समस्त तापों से मेरी रक्षा करे। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या वर और अभय मुद्राएं तथा कुल्हाड़ी जिनके कर कमलों में सुशोभित है, चतुर्मुख त्रिलोचन है, वे भगवान तत्पुरुष पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करे। जिन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी, वेद, अंकुश, फंदा, त्रिशूल, कपाल, डमरू और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखा है तथा जो चतुर्मुख है, वे नीलकांत्री त्रिनेत्रधारी भगवान अघोर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करे। कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्जवल कांति है, वेद, रुद्राक्ष, माला, वरद और अभय मुद्राओं से जो सुशोभित है, वे महाप्रभावशाली चतुरानन एवं त्रिलोचन भगवान संध्योजात पश्चिम दिशा से मेरी रक्षा करे। जिनके हाथों में वर एवं अभय मुद्राएं, रुद्राक्ष की माला और टांकी विराजमान है तथा जिनके कलक की जनक के सदृश जिनका गौर वर्ण है, वे सुंदर चार मुखों वाले त्रिनेत्रधारी भगवान वामदेव उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करे। जिनके कर कमलों में वेद, अभय और वर मुद्राएं, अंकुश, टांकी, फंदा, कपाल, डमरू, रुद्राक्ष माला और त्रिशूल सुशोभित है, जो श्वेत आभा से युक्त है, वे परम प्रकाश रूप पंचमुख भगवान ईशान रूपी मेरी ऊपर से रक्षा करे। भगवान चंद्रमौली मेरे सिर की, भालचंद्र मेरे ललाट की, भग नेत्रधारी मेरे नेत्र की और विश्वनाथ मेरे नासिका की सदा रक्षा करे। श्रुति, गीत, कीर्ति मेरे कानों की, कपाली निरंतर मेरे कपालों की, पंचमुख तथा वेद जिह्वा जीभ की रक्षा करे। नीलकंठ मेरे महादेव मेरे गले की, पिनाक कपाणी मेरे दोनों हाथों की, धर्मबाहु दोनों कंधों की तथा दक्ष यज्ञ विध्वंसी मेरे वृक्ष स्थल की रक्षा करे।
गिरिद्र धनवा मेरे पेट की, कामदेव के नाशक मध्य देश की, गणेश जी के पिता मेरे नाभि की, तथा ध्रुव जटी मेरी कटी की रक्षा करे। कुबेर मित्र मेरी दोनों जांघों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पुंग व केतु में दोनों पिंडलियों की, और सूर और वंद्य चरण मेरे दोनों पैरों की सदैव रक्षा करे। महेश्वर दिन के पहले पहर में मेरी रक्षा करे, वामदेव मध्य के पहर में मेरी रक्षा करे, त्र्यंबक तीसरे पहर में त्र्यंबक तीसरे पहर में, वृषभध्वज दिन के अनंत वाले पहर में मेरी रक्षा करे, शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में, और मृत्युंजय सर्वत्र काल में मेरी रक्षा करे। शंकर घर के भीतर रहने पर भी मेरी रक्षा करे, स्थानु घर के बाहर रहने पर भी मेरी रक्षा करे, पशुपति बीच में मेरी रक्षा करे, और सदैव सब ओर से मेरी रक्षा करे। भुवेक नाथ खड़े होने के समय, प्रथम नाथ चलते समय, वेदांत वेद्य बैठने समय, और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करे। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करे। त्रिपुरारी शैलादि दुर्गे में, और उदार शक्ति मृगव्याध वनावासादि महान प्रवासों से मेरी रक्षा करे। जिनका का प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सेना के दुर्निर्वाहर महान भय से मेरी रक्षा करे। भगवान मुरुंड मुझ पर आततायी रूप से आक्रमण करने वाली हजारों, 10,000 लाखों और करोड़ों पैदलों, घोड़े और हथिनियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओं का अपने घर कुटहर से भेदन करे। भगवान त्रिपुरांतक का प्रलयाग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्युल दल का विनाश कर दे, और उनका पिनाक धनुष चिता, सिंह, रीछ, भेड़िया आदि हिंस्र जंतुओं को सहत्रस्त करे। हे जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, बुरी गति, मन का दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्सह्य, अपयश, उत्पात, संताप, विष, भय, दुष्ट ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का नाश करे। मूल कवच समाप्तम। कुछ महत्वपूर्ण मंत्र है जो इस प्रकार है। ओम जिनका वाचक है, संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप है, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले, समस्त लोकों के एकमात्र कर्ता, संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोकों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गूढ़ तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं को नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों में एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण, उमा रहित, निराकार, निराभास, निरामय, निप्रपंच, निष्कलंक, नीन्द्रंद्र द्वंद्व, निसंलग्न, निर्मल, गतिशून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न,
अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध, परिपूर्ण सच्चिदानंद घन, अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाशमय तेजस स्वरूप है उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। वे ही महारौद्र भद्रा अवतार, दुख दाविग्नि विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कपांत भैरव, कपाल मालधारी है, खड्ग वांग, खड़क, ढाल, फंदा, अंकुश, डमरू, त्रिशूल, धनुष्य, बाण, गदा, शक्ति और भंदीपाल, तोमेर, मसूल, मुदुर, पटिश, परशु, अमोघ, परिघ, भूशुंडी, शतघ्नि और चक्र आदि आयुधों से के द्वारा भयंकर हाथों वाले, हजार मुख और दृष्टों से कराल, विकट और अट्टहास से विशाल, ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले, नागेंद्र वासुकी को कुंडल, हार, कंकन तथा ढाल के रूप में धारण करने वाले, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, त्रिपुर नाशक, भयंकर नेत्र वाले, विश्वेश्वर, विश्व रूप में प्रकट, बैल और सवारी करने वाले, विष को गले में विभूषण रूप को धारण करने वाले तथा सब और मुख वाले भगवान शंकर, आपकी जय हो, आप मेरे सब और से रक्षा कीजिए, प्रज्वलित होइए। मेरे महामृत्यु भय तथा अमृत्यु भय का नाश कीजिए। बाहरी भीतरी रोग और भय को जड़ से सदा मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए। विष और सर्प के भय को शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए। मेरे काम, क्रोध, लोभ आदि भीतरी तथा इंद्रियों के और शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी बाहरी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए। त्रिशूल के द्वारा विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए। खड्ग के द्वारा छेद डालिए। खड़ांग के द्वारा नाश कीजिए। मुसल के द्वारा पीस डालिए और बांधों के द्वारा बिंध डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाइए। भूतों को भगा दीजिए। कुष्मांड, वेताल, मारियो और ब्रह्म राक्षस को सहत्रस्त कीजिए। मुझको अभय दीजिए। मुझको अत्यंत डरे हुए को आश्वासन दीजिए। नरक से मेरा उद्धार कीजिए। प्रभु, मुझे जीवन दान दीजिए। श्रुधा तुषा का निवारण करके मुझको अपायत कीजिए। आपकी जय हो। मुझ दुखातुर को आनंदित कीजिए। शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए। त्र्यंबकम सदाशिव, आपको नमस्कार है। ऋषभ जी कहते हैं इस प्रकार, यह वरदायक शिव कवच, मैंने कहा, यह संपूर्ण बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त देहधारियों के लिए गोपनीय रहस्य है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को सदा धारण करता है, उसे भगवान शिव के अनुग्रह से कभी और कहीं पे भी भय नहीं होता। जिसकी आयु क्षीण हो चली है, जो मरणासन्न हो गया है अथवा जो महारोगों से मृत्युसा कर दिया गया है, वह इस कवच के प्रभाव से तत्काल सुखी हो जाता है, दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। शिव कवच समस्त दरिद्रता का शमन करने वाला, स्वमंगल बढ़ाने वाला है। जो इसे धारण करता है वो देवताओं से भी पूजित होता है। इस शिव कवच के प्रभाव से मनुष्य महापातकों, समूहों और उपपातकों से भी छुटकारा पा जाता है तथा शिव शरीर का भी अंत होने पर भगवान शिव को पा लेता है। वत्स्य, तुम भी मेरे हुए इस उत्तम शिव कवच को श्रद्धा पूर्वक धारण करो। इसे तुम शीघ्र ही, निश्चय ही और कल्याण के भागी होगे। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते, हर हर महादेवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमो नमः। धन्यवाद।